रिश्ता, विकास का रिश्ता। और जब आपके असूलों की लड़ाई की बात हो, कोई और आपके समक्ष रहे या न रहे, सिंधिया परिवार का मुखिया आपके साथ रहेगा। ये संबंध है। मैं अपने मस्तिष्क में महसूस नहीं करता, मैं अपने दिल में महसूस करता हूं। और आज आपके समक्ष जब मैं खड़ा हूं, तो आपके समक्ष में खड़ा हूं इसलिए नहीं कि नवंबर के माह में चुनाव आ रहा है, लेकिन मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि आज जिस चौखट पर हम खड़े हैं, ये विषय आज भाजपा का नहीं रहा, ये विषय आज कांग्रेस का नहीं रहा, ये विषय आज मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता जनार्दन का है। 15 साल से यहां एक दल की सरकार रही है, और प्रजातंत्र में अगर कोई भगवान है तो मैं मानता हूं कि 2 भगवान हैं। मेरे लिए पहला भगवान है मेरा अन्नदाता, क्योंकि अन्नदाता अपना पेट नहीं भरता, अन्नदाता अपने परिवार का पेट नहीं भरता, अन्नदाता अपने गांव का पेट नहीं भरता। मैं गर्व से छाती तान के कह सकता हूं कि मेरा भारत का अन्नदाता विश्व के 21वीं सदी में पूरे विश्व का पेट भरता है। तो मेरा पहला दाता है मेरा अन्नदाता, और मेरा दूसरा दाता है मेरा मतदाता, क्योंकि मतदाता ही आम इंसान को उठाकर मतदाता, अतिथि शिक्षकों की आवाज मैंने सुनी। जब तक इस शरीर में जान है, इस प्रदेश की किसी भी व्यक्ति की पीड़ा इस व्यक्ति के रग रग में आपकी लड़ाई में लड़ूंगा, ये विश्वास है। जो अन्याय आज इस प्रदेश में, इस प्रदेश के कोने कोने के नागरिक के साथ हुआ है, ये लोग अच्छे दिन की बात करते हैं। अरे अच्छे दिन तो केवल भाजपा के नेताओं के आए हैं, जो एक समय में साइकिल पे चलते थे। मेरी दादी के समय में मैंने देखा है, मैं जानता हूं कैसे इर्द गिर्द फिरते थे। आज भूल गए, जो लोग साइकिल पे घूमते थे आज आलीशान गाड़ी में एयर कंडीशन लगाकर तो मैं कह रहा था कि यही मेरा मतदाता है, जो आम इंसान को माटी से उठाकर नेता बना देता है। लेकिन अगर वो नेता आपके साथ विश्वासघात करे तो यही वो दाता है जो उसी नेता को इस मंच से उठाकर दोबारा माटी में लेके आता है। और जो नेता लोग इस बात को भूल जाते हैं, जो नेता लोग की आदत हो जाती है उड़ान खटोले में पहुंचना, और चुनाव आ गया तो करोड़ों के बस में घूम रहे हैं, जिसके अंदर लिफ्ट होता है। जब तक पांव में जमीन रहे
तब तक वास्तविकता जनता की नेता के सामने रहेगा। जब उड़न खटोले में उड़ोगे तो सड़क पर जनता से दूर हो जाओगे। अब बोलते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की तरह हो गई हैं। क्या अमेरिका चले गए? अमेरिका का चस्का लग गया। एक है मेरे मुख्यमंत्री जो अमेरिका के बारे में बात करने से थकते नहीं, और एक है मेरे प्रधानमंत्री जो विदेश जाने से थकते नहीं। 4 वर्ष में देश का दौरा नहीं हुआ, जब चुनाव नहीं होता, लेकिन 4 वर्षों में 52 बार विदेश गए हैं, 84 देशों में भ्रमण किया है, और जहां भी विदेशी नेता मिला पकड़ लिया तो प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया चट भी मेरी अट भी मेरी। सड़कों की बात ये करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं शिवराज सिंह जी। मैं उनको बताना चाहता हूं, सड़कें यहां सड़कें नहीं, सैकड़ों गड्ढे यहां हैं, मौत के अड्डे यहां बन चुके हैं। सड़कों की बात करो, आज हमारे प्रधानमंत्री की बात करो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं न खाऊंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में आ जाए और देख लें कि इनके कैबिनेट के मंत्री कितने मध्य प्रदेश में खा रहे हैं। सही है कि नहीं बताओ? सही है कि नहीं बताओ? पहला उदाहरण है रेत का। अरे जितना प्यारा किसान को रेत, जितना प्यारा किसान को खेत, उतना ही प्यारा भाजपा के नेताओं को रेत। सभी ने रेत का ठेका ले लिया और रात भर होशंगाबाद और आसपास के जिलों में जो ट्रकों में नीला लाल रंग का थप्पा लगता है, उनकी चेकिंग नहीं होती। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार नवंबर में जब आप बनाओगे, सारे रेत के ठेके हम निरस्त करके कार्रवाई हम लोग करेंगे। निकले थे शिवराज सिंह जी नर्मदा सेवा यात्रा में। शिवराज सिंह जी का नर्मदा सेवा यात्रा नहीं, उनका तो नर्मदा सर्वे यात्रा था, क्योंकि दिन में भ्रमण हो रहा था और रात को आवेद उत्खनन हो रहा था। और ये याद रखना, अगर अभी आपने और हमने मिलकर अंकुश नहीं लगाया तो एक दिन वो आएगा जब भाजपा के शासन में रेत भी मिलेगी राशन में। और राशन में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है आपने देख लिया। राजीव गांधी ने सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया, शिवराज सिंह जी ने भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार। नया नारा निकला है मध्य प्रदेश में कि चाहिए परमिशन तो दे दो कमीशन।
राशन के दुकान पे जाओगे तो राशन के ठेके भी भाजपा के नेताओं के हाथ में। अगर अपना पंजीयन कराना है अगर अपनी जमीन की पावती बनानी है या खसरा खतौनी निकालना है तो बताओ मुफ्त में मिलता है? कोई भी काम करना है तो कमीशन के बिना नहीं होता। तो आज इस भ्रष्ट सरकार ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार में लिप्त ये लोग धर्म की बात करते हैं। अरे वो जेल के सिंहस्थ जो आस्था का कुंभ होता है उसको भी इन्होंने भ्रष्टाचार के कुंभ में तब्दील कर दिया। मटके पे पैसे बनाए हैं, दवाई पर पैसे बनाए हैं, खाने के प्लेट पर पैसे बनाए हैं। जो लोग मंदिरों की बात करते हैं, जो कहते हैं कि कसम गीता की हम मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बनाएंगे। अरे भैया, मंदिर बनाना सीखना है तो सिंधिया परिवार से सीखो जिसने 2 मंदिर पूरे देश में बना के दिए। लेकिन हम दंडा नहीं जीतते। आज मुझे गर्व है कि इस कृषि की मंडी में मेरे किसानों ने, मेरे व्यापारियों ने साथ में मिलकर हनुमान जी की इतनी भव्य मंदिर बनाई है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस मंदिर में मत्था टेकने का मौका आप लोगों ने दिया। और अभी जब मैं आ रहा था रास्ते से जावट से मनासा तक भादवा माता के मंदिर में दर्शन मैंने प्राप्त किए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। लेकिन जो मुख्यमंत्री और जो भाजपा हिंदू धर्म की बात करती है, हिंदू धर्म की कटौती बनने की बात करती है, वो भाजपा का मुख्यमंत्री 5 बार मनासा और जावत के बीच में निकला है। भादवा माता के मंदिर में एक बार भी नहीं गया। एक बार भी नहीं गया आज तक। आज तक आशीर्वाद नहीं लिया। और भाजपाइयों के बारे में तो एक कहावत है कि बहुत दुखी हुई सीता मैया, बहुत दुखी हुई सीता मैया भाजपा के काम से, क्योंकि बहुत पैसा बनाया इन्होंने उनके पति के नाम पे। आज धर्म को किस तरीके से तोड़ मोड़ के तब्दील करके इन्होंने पेश किया है। मेरे धर्म के बारे में किसी को मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। जिस दल ने इस देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में एक बूंद भी अपना खून तो छोड़ो पसीना भी नहीं करता, वो हमको अपने धर्म की बात को सिखाएंगे। आज किसानों में त्राही त्राही मची है। मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ, आज मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं। जितना भी चाहिए अपने हाथ को धोने के लिए, वो धब्बा इनके जिंदगी भर उनके हाथों से नहीं निकलने वाला। ये सरकार में आम किसान की छाती पे गोली लगे, सरकार जहां एक तरफ किसान की छाती पे गोली लगाती है, वहीं दूसरी तरफ मेरे मुख्यमंत्री किसान की जान पे गोली लगा देते हैं। और मैं जान देता हूं उस महिला को, उस शहीद किसान की विधवा को, जब मुख्यमंत्री उसके घर पे गए और बोला चिंता मत करना, मैं हूं ना। शहरी याद है ना?
ना रोऊंगा ना रोने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और वहां के मोदी जी और यहां के शिवराज जी के बीच में मेरा किसान पिस रहा है। उस विधवा महिला को मैं दाद देता हूं, जब शिवराज जी गए उससे मिलने के लिए और शिवराज जी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए मुझसे लो तुम्हारे पति के जान के लिए। उस महिला ने घूम के कहा उस प्रदेश के मुखिया से कि आप मुझे 1 करोड़ दे रहे हो, मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरा पति मुझे चिंता करते हैं। किसान के नाम पर जान पर गोली लगाना ये कहां से सीखा है मेरे प्रदेश के मुखिया ने। आज किसानों में त्राही त्राही मच रही है। ये माया जाल आपके सामने पेश करेंगे। 14 साल आपको करंट नहीं दिया, 14 साल बिजली मध्य प्रदेश में उपलब्ध नहीं। जब मैं ऊर्जा मंत्री था मैंने नीमच के लिए, मनासा के लिए, जालक के लिए, मंदसौर के लिए, एक एक जिले के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आपको दी थी। तालियां थोड़ी कम बजी थी, अभी भी थोड़ी कम बजी। मेरे मीडिया के भाई सोच रहे हैं कि तालियां कम क्यों बजी। तालियां इसलिए कम बजी, सिंधिया जी ने तार दे दिया, सिंधिया जी ने खंबा दे दिया, सिंधिया जी ने ट्रांसफार्मर दे दी, सिंधिया जी ने डीपी दे दी, लेकिन शिवराज जी ने आज तक करंट नहीं दिया।